मुकेश सहनी बिहार सरकार के मत्स्य मंत्री हैं और वह अपने समाज के लगातार हक और हिस्सेदारी की बात करते रहते हैं। इस बार देखिए अपने समाज अति पिछड़ा समाज जो उनका है उनको लेकर के खुला पत्र लिखा है। पत्र में क्या कुछ लिखा है हम आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले बता दें कि जिस तरह से वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे, फिर बिहार आए, फिर पार्टी का निर्माण किया, वीआईपी पार्टी, उसके बाद राष्ट्र अध्यक्ष बने, बिहार सरकार में उनकी एक हिस्सेदारी है। ऐसे में देखिए अब अपने जो लोग हैं, अपने जो जिस जाति की वो राजनीति करते थे, पिछड़ा समाज की जो राजनीति करते हैं, उसको लेकर के हक हकूक़ की बात कर रहे हैं और उनको जितनी संख्या उतनी हिस्सेदारी दिलाने की भी बात कर रहे हैं। इससे पहले देखिए वो लगातार बीजेपी से ये केंद्र सरकार से मांग करते रहे हैं कि निषाद समाज को हक मिलना चाहिए, उनका जो आरक्षण है उनका मिलना चाहिए। ऐसे में देखिए उन्होंने एक पत्र लिखा है, खुला पत्र फेसबुक पर उन्होंने पोस्ट किया है। फेसबुक पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिख करके तमाम जो चीज़ें हैं वो बताई गई है, कितना आरक्षण मिलना चाहिए बताई गई है। और छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में 69% जो आरक्षण लागू, उसी तर्ज पर बिहार में भी बढ़ाने की बात कही गई है। तो साफ तौर पे अब हम आपको दिखा रहे स्क्रीन पर फेसबुक में जो उन्होंने खुला पत्र जारी किया है, लिखा है, जितनी संख्या हमारी उतनी चाहिए हिस्सेदारी। मेरे प्रिय अति पिछड़े भाइयों एवं बहनों, बिहार राज्य सामाजिक न्याय के मामले में देश में अग्रणी रहा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने वर्ष 1978 में ही पिछड़ों एवं अति पिछड़ों के हित में आरक्षण लागू किया। उसके बाद कई जातियों को समय समय पर BC1 अर्थात अति पिछड़ा वर्ग में जोड़ा गया, लेकिन अति पिछड़ा का आरक्षण कोटा नहीं बढ़ाया गया। इससे पुराने अति पिछड़ी जातियों को नुकसान हुआ। उदाहरण के तौर पर 64वीं एवं 65वीं BPSC में अति पिछड़ा कोटा के 50% से अधिक सफल विद्यार्थी बाद में जोड़े गए जातियों से हैं और आधे से कम पुराने अति पिछड़ी जातियों से। इसी तरह चाहे शिक्षा, नौकरी या फिर राजनीति हो, सभी जगह पुराने अति पिछड़ी जातियों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो देखिए अब मुकेश सहनी खुल करके केंद्र सरकार के खिलाफ हो या फिर बिहार में सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ हो, अब कहा जा रहा है कि उनका जो बयान है अपने समाज को लेकर के है और वो उन्होंने लेटर लिखा है, साफ तौर पे खुला पत्र है अति पिछड़ा समाज के लिए। अब आगे हम आपको लेटर में बताएंगे क्या कुछ उन्होंने अपनी मांग को रखा है। ये तो उन्होंने कहा है कि ये हमारी मांगे हैं, ये तमाम चीज़ें लेटर में उन्होंने दर्शाया है। साथ ही साथ आपको बता दो आगे वो लिखते हैं, बिहार में अति पिछड़ा समाज की जनसंख्या 35% से अधिक है, लेकिन आरक्षण सिर्फ 18% को ही मिलता है। हमारी मांग है कि जितनी संख्या हमारी है चाहिए उतनी हिस्सेदारी के तर्ज पर अति पिछड़ा समाज के 18% आरक्षण और 15% आरक्षण बढ़ाकर 33% करना चाहिए। साथ ही समाज के हर वर्ग तक लाभ सुनिश्चित करने के लिए 33% आरक्षण में भी अंदरूनी बंटवारा करना चाहिए, आज के समय की मांग है। बिहार सरकार को तमिलनाडु एवं छत्तीसगढ़ में लागू 69% आरक्षण के तर्ज पर बिहार में आरक्षण बढ़ाना चाहिए। अति पिछड़ा का 33% आरक्षण हमारा वाजिब हक है। अति पिछड़ा समाज के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के बिना बिहार के संपूर्ण विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। एक अति पिछड़ा का बेटा होने की वजह से मैं दर्द समझता हूँ। आगे लिखते हैं, मैं और मेरी पार्टी अति पिछड़ा के हक एवं अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राजनीतिक तौर पर मेरी पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव एवं 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 33% से अधिक उम्मीदवार अति पिछड़ा समाज से दिया है और आगे भी हर चुनाव में देगी। मेरी पार्टी का मुख्य उद्देश्य निषाद समाज को SC/ST का आरक्षण दिलाना, अति पिछड़ा समाज के आरक्षण को 18% से बढ़ाकर 33% करना, सामाजिक न्याय के लिए जातिगत जनगणना कराना एवं बिहार का संपूर्ण विकास करना। राज्य के सभी अति पिछड़ों भाइयों एवं बहनों से मेरा आह्वान है कि अपने अधिकार की इस लड़ाई में जरूर सम्मिलित हो। यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, यह लड़ाई आपकी है, हर एक अति पिछड़ा की है। मुझे पूरा भरोसा है कि अपने वाजिब हक एवं अधिकार के लिए लड़ाई में हम सब जरूर सफल होंगे। तो ये देखिए पूरा जो लेटर है, पूरा जो खत है, ये अति पिछड़ा भाइयों बहनों के लिए लिखा गया है, अति पिछड़ा समाज के लिए लिखा गया है। जिस तरह से वो लगातार निषाद
समाज को आरक्षण दिलाने की मांग करते। इस बार देखिए उन्होंने कहा है कि जो अति पिछड़ा समाज है उसको 15% आरक्षण ये मिलता है, जबकि हम 35% जो हमारी जनसंख्या है, संख्या 35% है और हमें 15% आरक्षण मिलता है। इसको और बढ़ा 18% माफ कीजिएगा आरक्षण मिलता है, इसको और बढ़ा करके 15% और बढ़ा करके 33% आरक्षण चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी उनमें लेटर में लिखा है कि जिस तरह से तमिलनाडु में और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण लागू है 69%, उसी के तर्ज पर बिहार सरकार को भी आरक्षण बढ़ाना चाहिए। तो साफ तौर पे सीएम नीतीश कुमार की टेंशन अब मल्लाह समाज के जो नेता हैं मुकेश सहनी वो बढ़ा रहे हैं। देखिए केंद्र सरकार के खिलाफ तो लगातार वो बोलते रहे हैं कि हमें आरक्षण दीजिए, हमें निषाद समाज को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण की ज़रूरत है। अब देखिए ऐसे में जीतन राम मांझी को भी वो साथ लेने की बात करेंगे और आने वाले दिनों में जिस तरह से पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी की टेंशन केंद्र में बढ़ने जा रही है और बिहार में सीएम नीतीश कुमार की टेंशन इस खत के माध्यम से और इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए तमाम जो उनके समाज के लोग हैं उनको आगे आने के लिए कह रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।